सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटन रोगन जोश बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक कश्मीरी डिश है और ये कश्मीर की मोस्ट फेमस रेसिपीज़ में से एक है। मैं इसको यहाँ पर बग़ैर प्याज, बग़ैर टमाटर और बग़ैर लहसुन के बनाऊँगी, क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से ये ऐसे ही बनती है। तो आप भी सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मटन रोगन जोश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मटन मीट लिया है और मैंने इसमें इस तरह के नली वाले पीसेस लिए हैं, क्योंकि इसमें रोगन वाले पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये कुछ गरम मसाले हैं, इसमें 4-5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची है, 4-5 छोटी इलायची है और 2 पीस दालचीनी के लिए हैं। यहाँ पर मैं इसको घी में बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून घी लिया है। आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। 3/4 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है और 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान का लिया है, यानी कि सैफ़रॉन का। 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, सौंफ का पाउडर। 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने हींग ली है। हींग की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून तक ले सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ऑथेंटिकली इसमें रतन जोत का इस्तेमाल होता है, लेकिन रतन जोत बहुत आसानी से हर तरफ अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप कश्मीरी लाल मिर्च से रिप्लेस कर सकते हैं और चाहें तो आप इसमें 1 टीस्पून रतन जोत ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है और 3/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून दही लिया है, जिसको कि अच्छे से बीट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे हम गार्निशिंग के लिए और 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, जिनको बीच से स्लिट कर लिया है। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर गर्म कर लेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे और घी के गर्म होते ही हम इसके अंदर हींग ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर हमारे ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इन गरम मसालों के साथ हम मटन को फ्राई करेंगे, जिससे इनका फ्लेवर मटन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने मटन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे हल्दी और नमक और साथ में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि ये मसाले जले नहीं। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसालों को हमने भून लिया अच्छे से। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए दही के साथ हमने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जिंजर पाउडर और सैफ़रॉन ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। जिंजर पाउडर और सैफ़रॉन डालकर मैंने इसको 2 मिनट और फ्राई कर लिया। वो वीडियो का पार्ट मैं आपको दिखा नहीं पाई, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब हम इसमें 200 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसकी लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे। एक प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 9 से 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता। 9 से 10 मिनट हमने इसको पकाने के बाद इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर लिया है। अब हम इसकी लिड को खोलेंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। ये हमको लास्ट में ऐड करना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, ताकि ज़ीरे का पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हम लिड को 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। हमारा मटन रोगन जोश बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे।
और साथ में हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर लीजिएगा, जिससे इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और इसको हम एक मिक्स दे देंगे। अब ये तैयार है, ये देखिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। और ये लीजिए, हमारा एकदम यमी और डिलीशियस मटन रोगन जोश बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप इस डिलीशियस और यमी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।